बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीफ एज एन ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका आज हमने दूसरा पोर्शन पढ़ना है। मीन टू से जो दूसरा ऑर्गन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और वो लीफ है। तो लीफ हम जानते हैं इनका कलर ग्रीन होता है, इनकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। तो लीफ चूंकि एक ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है ऑर्गन मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। तो जी हाँ, ये जो लीव्स होते हैं इनके अंदर में तीन तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं जी? पहले आती है एपिडर्मल टिश्यूज, फिर मेसोफिल टिश्यूज एंड वास्कुलर टिश्यूज। जो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं उनकी दो टाइप्स होती है, एक पेलिसेड मेसोफिल, दूसरा स्पॉन्जी मेसोफिल। ये तीनों टाइप्स जो टिश्यूज की हैं मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है। उस ऑर्गन को हम लीफ का नाम देते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी लीफ एज एन ऑर्गन। इसमें हम कहेंगे कि जो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले लीव्स होते हैं इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यूज। तो वो मेजर ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक लीफ बना देते हैं। तो अभी हम जो लीफ के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ ध्यान दें मेरे बेटे, ये एग्जाम्पल है, एक लीफ है। लीफ के सेंटर में हमें एक मोटी सी जो नाली होती है वो दिखाई देती है, उससे हम मिड रिब का नाम देते हैं, मिड रिब कहते हैं। इसके साथ आगे और छोटी छोटी सी नालियां निकल रही हैं, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। वेन्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट करें ये लीफ, हमारे पास लीफ के पास ना दो सरफेस होती है, एक अपर एपिडर्मस होती है और एक लोअर एपिडर्मस होती है। जब हम अपर एपिडर्मस को रिमूव करते हैं ना तो नीचे हमें मेसोफिल सेल दिखाई देते हैं। और मेसोफिल सेल्स की दो टाइप्स होती है, एक कौन सी है? पैलिसेड मेसोफिल सेल, दूसरी है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी मौजूदगी की वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, वो है एपिडर्मल टिश्यूज। ये देखिए, इसमें कहते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज। एक अपर एपिडर्मस और दूसरी लोअर एपिडर्मस है। ठीक है, तो द अपर एपिडर्मस is usually covered by वेक्सिक्यूटिकल लेयर। ठीक है, और लेयर क्या काम करती है? प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर विच रिड्यूस वाटर लॉस, जो पानी को लॉस होने से रोकती है। फिर इसमें हम बयान करेंगे एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन थी इस अपर एपिडर्मस की। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो लोअर एपिडर्मस होती है वो क्या काम करती है। द लोअर एपिडर्मस contain गॉड सेल्स। ठीक है जी, तो इन गॉड सेल्स के दरमियान, बिटवीन द गॉड सेल्स
there are tiny pores. Tiny pores are present. ठीक है मेरे बेटे, तो इन टाइनी पोर्स को आप स्टोमेटा कहते हैं. दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है, तो इसी टाइनी पोर्स के जरिए प्लांट्स की जो लीफ होते हैं ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. तो स्टोमेटा कंट्रोल gaseous exchange and loss of water vapors. ठीक है, ये फंक्शन था लोअर एपिडर्मस का. अब हम स्टार्ट करते हैं मेसोफिल सेल्स को. तो देखिए ये अपर एपिडर्मस, जब हम अपर एपिडर्मस को रिमूव कर देते हैं ना तो नीचे हमें ये ग्रीन कलर के कुछ मेसोफिल सेल दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में, जो लाइट को कैप्चर करने में और उस लाइट को हीट एनर्जी में चेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है. तो इसमें कहा गया है द टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट. दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. दो टाइप हैं, पहली कौन सी है, पैलिसेड मेसोफिल, दूसरी है स्पॉन्जी मेसोफिल्स. पैलिसेड के अंदर हम कहेंगे इट इज प्रेजेंट beneath the upper epidermis it consists of tiny packed elongated cells. ठीक है जी, देखें इसके अंदर ये जो हमें सेल दिखाई दे रहे हैं ये इलोंगेटेड होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. ये सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही है अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे है जी मेसोफिल सेल्स. ठीक है मेरे बच्चे, और मेसोफिल सेल के नीचे ये हमें कुछ सेल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इन्हें हम पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कहते हैं जो कि अपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं. दूसरे है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. स्पॉन्जी मेसोफिल सेल जो लोअर एपिडर्मिस के पास, इसके ऊपर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना उसके इनसाइड ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं. इसके बारे में हम कहेंगे कि इट इज प्रेजेंट below the palisade mesophyll cells. It is composed of loosely arranged cells with air spaces between them. ठीक है, इसमें देखें
तो नीचे की तरफ यहाँ पर ना हमें कुछ स्पॉन्जी सेल दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है मेरे बच्चे? सारे के सारे स्पॉन्जी सेल्स होते हैं जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं और इनके दरमियान एयर स्पेसेस पाई जाती हैं जिन्हें हम इंटरसेलुलर स्पेस का भी नाम देते हैं। तो ये एयर स्पेसेस जो होती है ये गैसेस के एक्सचेंज को, जो गैसेस की डिफ्यूजन होती है उसके अंदर ये हिस्सा लेती है। तो हम कहेंगे कि these air species facilitate the diffusion of gases throughout the leaf। ठीक है जी, ये थे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। लास्ट टाइप आती है वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, लाइक जाइलम है, फ्लोएम है, जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड करते हैं। इसमें हम कहेंगे कि these tissues are located in the midrib and veins of leaf। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। It is called complex tissues। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्यों? क्योंकि ये दो तरह के टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं। और वो टिश्यूज कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर करता है फ्रॉम रूट्स टूवर्ड एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन थी लीफ के बारे में। तो लीफ में हमने ये डिस्कस किया कि लीफ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट होता है। इसके अंदर तीन तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज जो कि अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर होते हैं। अपर सरफेस पर जो लीफ के एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। दूसरी टाइप थी मेसोफिल सेल्स की जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन सी हैं? एक पैलिसेड, दूसरी स्पॉन्जी मेसोफिल। जो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज हैं उन्हें हम वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं। दे कंटेन फर्दर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम पानी की तरसील करता है और फ्लोएम खुराक की तरसील करता है। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।